साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है, वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। साथियों, मैं आज आपको पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरे इस विश्वास का कारण है पश्चिम बंगाल में समर्थ और प्रतिभाशाली मेरे नौजवान भाई बहन हैं। यहां नदियां भी हैं और समंदर भी है। पश्चिम बंगाल सैकड़ों वर्षों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र रहा है। यहां पोर्ट का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहां प्राकृतिक संसाधन है। यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए, मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। साथियों, पश्चिम बंगाल को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। यहां भाजपा सरकार इसलिए भी चाहिए ताकि दिल्ली से भेजा एक एक रुपया आपकी सुविधा के लिए लगे। गरीब कल्याण की, आदिवासी कल्याण की जो योजनाएं पूरे देश में लागू है, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिले। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो रोक लेती है या फिर उनमें भ्रष्टाचार करती है। रोड, रेल, टेलीकॉम ऐसे अनेक विभागों से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं जो यहां लटके हुए हैं। केंद्र सरकार इनके लिए हजारों करोड़ रुपए दे रही है, फिर भी इन परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हमने पूरे देश में हर घर जल का अभियान चलाया है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर घर में नल लग चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से
एक जिला भी ऐसा नहीं है जहां 100% नल से जल पहुंचा हो। देश भर में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब परिवार को उनके पक्के घर नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम पूरे देश में चल रही है। करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन टीएमसी निर्ममता साथ यहां इसे लागू नहीं कर रही। अगर बंगाल का मेरा कोई भाई इंटरव्यू देने के लिए कहीं गया है, टूरिज्म के लिए कहीं गया है, रिश्तेदार को मिलने गया है और वहां कुछ हो गया तो उसको आयुष्मान कार्ड के अभाव में वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा। साथियों, गरीब हो या आदिवासी, अपनी राजनीति के लिए टीएमसी सभी को वंचित कर रही है। केंद्र की ऐसी कई योजना है जिनको टीएमसी ने यहां रोक रखा है। भाजपा सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल के हर परिवार को मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा बंगाल को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल को माफिया नहीं, काबिल शिक्षक चाहिए। बंगाल को परिवारवाद नहीं, प्रतिभा का सम्मान चाहिए। बंगाल को सिंडिकेट नहीं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम चाहिए। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो शांति और सुरक्षा की गारंटी दे सके।